तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलिंग का जो इस समय ग्राफ है ना, बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है और टाइम आ गया था, बहुत टाइम हो गया था और अब वापस आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, और कंसिस्टेंटली वापस आने की ज़रूरत है। असली अखाड़ा का कल हमने पॉडकास्ट निकाला था प्रेडिक्शंस का फास्टलेन की, जो बिल्कुल दूर दूर तक सही नहीं हुई, लेकिन आज रेटिंग्स का पॉडकास्ट आएगा, उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें। और इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई फास्टलेन 2023 के सारे मैचेस। अपने ओपिनियंस कमेंट्स बताएं मुझे, और मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सक्यूजेस या रीजंस नहीं दूंगा, उस पर एक बाद में वीडियो बताऊंगा आपको बना के कि क्यों ये जो इनकंसिस्टेंसी थी इतने टाइम से चैनल की चल रही थी, वो किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मैच से, जो कि आज फास्ट लेन में हमको देखने को मिला। कोडी रोड्स एंड जे ऊसो वर्सेस जजमेंट डे, यानी कि डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। ये मैच ओपन कर रहा था शो को, वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था, लेकिन इसने बिल्कुल हर लेवल पे आज डिलीवर करा है। और सबसे बड़ा सरप्राइज ये था इसका एक रिजल्ट, जो कि एक टाइटल चेंज देखने को मिला। कोडी एंड जे आर द न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस, जो कि मतलब मैं सोच नहीं रहा था कि किस लॉजिक की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू इसको करेगी। आई थिंक हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे पॉडकास्ट में इसके बारे में, लेकिन आई थिंक कि ये मैच ने भी डिलीवर करा हर एस्पेक्ट पे। जो इंटरफेरेंसेस थी वो हमें देखने को मिली, और टैग टीम वाइज एक अच्छा रेसलिंग मैच था, क्योंकि ये अनकॉमन टैग टीम्स हैं। कोई ऊसोस तो है नहीं भाई जो 5 स्टार क्लासिक का टैग टीम मैच हमें यहाँ पे देते। कोडी एंड जे एक न्यू टैग टीम है, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि एक क्लोज मोमेंट थी जहाँ पे ऑलमोस्ट ये मैच खत्म हो गया था। फिन बैलर इसको सेव करते हैं, और उसके बाद जजमेंट डे बाहर आती है और वो इंटरफेयर करते हैं यहाँ पे। तो रिया रिप्ली एंड जे ऊसो एक बार फिर से फेस टू फेस थे इस पॉइंट पे, लेकिन सबसे बड़ी गलती आज जो हुई वो थी जेडी मैकडोना से, क्योंकि रिया रिप्ली ने तो जे ऊसो को ब्रीफकेस से भी मारा, रेफरी ने देखा नहीं, पर तब भी जे ने किकआउट कर दिया। लेकिन अनाउंसर्स टेबल पे जेडी मैकडोना गलती से डेमियन प्रीस्ट को ही ब्रीफकेस से हिट कर देते हैं उनकी नी पे, जो कि पूरे मैच में वो सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे क्रॉस रोड्स लगता है डेमियन प्रीस्ट को अनाउंसर्स टेबल पे, और उस तरफ से जो मोमेंटम था पूरा बेबी फेस टीम की तरफ चला गया। जजमेंट डे कोलैप्स्ड, और इस कोलैप्स के चक्कर में जो है उनको यहाँ पे टाइटल्स भी वो हार गए हैं। और कोडी रोड्स जे ऊसो आर द न्यू अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत क्लेवर तरीके से इस मैच की एंडिंग को प्लान करा है, क्योंकि जजमेंट डे का पूरा फ्यूचर यहाँ से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट जबकि आज कैश इन करने की पूरी उम्मीद लेके आए थे, वो कर नहीं पाए क्योंकि जजमेंट डे ने उनको मना कर दिया। टाइटल्स भी गए, अब ब्रीफकेस इकलौता ऐसा चांस है जो डेमियन प्रीस्ट को उस ऊपर लेवल तक लेके जा सकता है। लेकिन क्या वो कैश इन भी कभी कर पाएंगे, क्या वो सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं, उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। बट द न्यू चैंपियंस कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। इसके बाद LWO का मैच देखने को मिला अगेंस्ट बॉबी लैशली एंड द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, जहां पे रे मिस्टीरियो और सैंटोस एस्कोबार का कोई पार्टनर नहीं था। तो मोस्ट ऑफ द मैच ये चला एक हैंडीकैप मैच की तरह 3-on-2, लेकिन एट द एंड देखने को मिलता है जब सबसे ज्यादा जरूरत थी एक पार्टनर की, कार्लिटो आते हैं वापस। और हम जानते हैं कि रिसेंटली उन्होंने रिटर्न करा था अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैकलैश में पोर्टो रिको में, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था कंपनी के साथ, पर अब तक वेट किया जा रहा था कि कब उनको इन्वॉल्व करा जा सकता है। कमाल की फिजिकल शेप में वो लग रहे थे, और यहाँ पे वो आते हैं, बचा लेते हैं रे मिस्टीरियो को, एंड द विक्ट्री गोज टू द बेबी फेस टीम एक बार फिर से। और यहाँ पे कार्लिटो एंड LWO ने डिफीट कर दिया लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को, जो कि एक अच्छी हील फैक्शन बन सकती है। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इनको कुछ देगी ऐसा खास करने के लिए कि हम इनके अंदर इन्वेस्ट हों, वो अभी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू विमेंस चैंपियनशिप मैच, आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस इयो स्काई, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक क्लोज कंटेंडर बन सकता है मैच ऑफ द नाइट का। उसके बारे में हम बात करेंगे फिर से पॉडकास्ट में जब रेटिंग्स देंगे सारे मैचेस की। लेकिन ये कमाल का मैच था विमेंस चैंपियनशिप के लिए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, और हमने बात की थी कि किस तरीके से कोई भी जीत जाए भाई फर्क नहीं पड़ता, टाइटल की वैल्यू इतनी है नहीं। रिया रिप्ली एक ऐसे लेवल पे अपने टाइटल को ले गई है कि इस टाइटल के बारे में कोई ज्यादा सोच नहीं रहा। लेकिन अब ध्यान से देखें तो कंपटीशन ज्यादा इस टाइटल के लिए है। जेड कारगिल अराइव्ड एट फास्टलेन टुडे, पर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो बैक स्टेज ट्रिपल एच के साथ हाथ मिलाती हैं, और वही सिर्फ आज हमें देखने को मिला। बट इस मैच के बारे में बात करूं, स्टार्टिंग में ही शार्लेट के ऊपर मिस्ट फेंक देती हैं आस्का, और उनके लिए मुश्किल कर देती हैं इस मैच को। काफी सारी क्लोज मोमेंट्स थी, बैक एंड फोर्थ तीनों के बीच में अच्छे सीक्वेंसेस देखने को मिले, जिसमें से कमाल का सीक्वेंस आया एंडिंग में जब डबल सबमिशन लगा होता है शार्लेट के ऊपर आस्का और इयो दोनों की तरफ से। वो एक काफी कूल चीज थी, लेकिन उस समय बेली बाहर आ जाती हैं। बेली इयो स्काई को यहाँ पे मदद करने के लिए बाहर आती हैं, पर इयो ने मना करा था कि बेली तुम इन्वॉल्व मत होना, और यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ट्रेजेडी हो गई थी इयो के लिए, वो टाइटल हार गई थी। पर एट द एंड काम उनके बेली ही आई, क्योंकि शार्लेट फिगर 8 लगाती हैं आस्का पे, रेफरी को बेली डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आस्का का टैप दिखता नहीं है रेफरी को,
और ईओ स्काई मून सॉल्ट लगाती हैं शार्लेट पे एंड शी पिन्स शार्लेट फ्लेयर टू रिटेन द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप। आई थिंक एक अच्छी एंडिंग थी। आई थिंक एक काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको प्लान करा गया था कि तीनों विमेन को इक्वल मोमेंटम भी मिला लेकिन टाइटल रिटेन करना था। और आई थिंक कहीं ना कहीं लीड करेगा बेली को। अब एक पॉइंट पे दिख तो रहा है कि ईओ चैंपियन है, वो खुश तो हैं, लेकिन बेली खुद चैंपियन नहीं है। वो एक पॉइंट पे जाके उनको बात चुभेगी और आई थिंक वहां से कन्वर्ट होगा ईओ वर्सेस बेली की फ्यूड, जो कि आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपना को मेन इवेंट देखने को मिला जो कि था जॉन सीना एंड LA नाइट अगेंस्ट जे ऊसो एंड सोलो सिकोआ। मैच से पहले पैट मैकफी आते हैं और वो कहते हैं कि शायद इंडियाना भी एक रेसलमेनिया डिजर्व करती है। वो स्पेशल कमेंटेटर थे, गेस्ट कमेंटेटर इस मैच के लिए, लेकिन वो जॉन सीना को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फिनोमिनल पॉप फॉर बोथ जॉन सीना एंड LA नाइट। क्या कमाल का क्राउड था आज। आई थिंक उन्होंने सपोर्ट किया काफी इस पेपर व्यू को। 5 ही मैचेस थे, ज्यादा खिंचा हुआ भी नहीं था और मजा आया देख के। एक मंडे नाइट रॉ की लेंथ का ही पेपर व्यू था जो कि टोटली एक्सेप्टेबल है। हम जानते हैं कि भाई इतना तो होगा ही शो। और इस मैच की मैं बात करूं तो मैं बहुत इसके अंदर ना उल्टी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरफेरेंसेस, कुछ ना कुछ ब्लड लाइन, जजमेंट डे देखने को मिलेगा, बट एट द एंड इस मैच के अंदर कुछ हुआ नहीं। मोस्ट ऑफ द पार्ट सोलो सिकोआ जॉन सीना को मार रहे थे और हॉट टैग के लिए बिल्ड करा जा रहा था जो कि LA नाइट को मिले। और फिर उनको फाइनली जब वो टैग मिला तो LA नाइट का जो क्राउड आज पॉप हुआ भाई उनके लिए एक बार फिर से इट वाज फिनोमिनल। द मूवमेंट इज अनस्टॉपेबल। और इस पॉइंट पे देखने को मिलता है कि ना ही सिर्फ LA नाइट मर्चेंडाइज में स्ट्रांग है, ना ही सिर्फ क्राउड रिएक्शन में स्ट्रांग है, बट ही हैज आल्सो डिफीटेड अ पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। LA नाइट को यहाँ पे विक्ट्री दी गई भाई, उन्होंने पिन भी किया। यहाँ पे सोलो सिकोआ एंड जिमी ऊसो हैव बीन डिफीटेड बाय जॉन सीना एंड LA नाइट। एंड आई थिंक कि यहाँ पे मैच की एंडिंग जो थी वो मुझे ऐसा लगा कि और बेटर करी जा सकती थी और इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे पॉइंट है वो ये है कि रोमन रेंज वापस आ रहे हैं स्मैकडाउन में और ब्लड लाइन की हालत जो है वो बद से बदतर हो रही है। पॉल हेमन के बाल जो हैं वो ग्रे से सफेद हो रहे हैं अब, और कुछ ना कुछ रोमन रेंज को आगे स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अपने इस ग्रुप को वापस रीग्रुप करने के लिए, नहीं तो ब्लड लाइन का तो काम ऐसा लग रहा है अब खत्म होता जा रहा है दिन पर दिन। क्योंकि दूसरी तरफ जे और कोडी टाइटल जीत गए हैं तो रोमन क्या सोचेंगे इस बारे में कि हमारी पॉपुलैरिटी इतनी घटती क्यों जा रही है। तो सिर्फ वो पॉइंट आई थिंक दिखाने के लिए यहाँ पे इसको ऐसे दिखाया गया कि ब्लड लाइन हार गई। रोमन रेंज के साथ पूरे टाइम फोन पे थे पॉल हेमन, but at the end John Cena and LA Knight were too strong and they have won this match। और अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि LA Knight का अगला स्टेप यहाँ से क्या हो सकता है। और फाइनली हमारे शो का मेन इवेंट सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा फॉर द WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और मेरे को अच्छा लगा कि आज WWE ने इस मैच को मेन इवेंट में रखा, अपने मेन टाइटल को मेन माना और उसको वो मेन इवेंट का स्पॉट दिया। ये एक स्लो मैच था, स्टार्टिंग में काफी सारे वेपन्स का यूज हुआ, कैंडो स्टिक, लैडर, टेबल, चेयर सब फैला हुआ था, लेकिन स्लो चल रहा था ये मैच, इसको धीरे धीरे पेस करा गया। बट एंडिंग इसके जो चीजें हमें कुछ देखने को मिली वो काफी अच्छी थी। नाकामुरा डबल नीज मारते हैं सेथ रॉलिंस को थ्रू द टेबल, उसके बाद ये लड़ते लड़ते क्राउड के थ्रू चले जाते हैं। वहां पे सेथ रॉलिंस को स्टेयर्स के ऊपर से काफी ऊंचाई से एक बॉक्स के ऊपर फेंका जाता है, जो आई डोंट थिंक कि कुछ बहुत ज्यादा टूटा वहां पे कि कोई डिस्ट्रक्शन हुई, बट सेथ रॉलिंस की बैक ऑब्वियसली वो सेल कर रहे थे कि वो इंजर्ड है, वो हर्ट है, तो जो भी शॉट, जो भी मूव सेथ रॉलिंस की बैक पे था वो उनके लिए एक प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट देखने को मिलता है कि टॉप ऑफ द लैडर से थ्रू द अनाउंसर्स टेबल नाकामुरा मिस्ड कर देते हैं सेथ की आंखों को ऑन द टॉप ऑफ द लैडर और सीधा वो जाके गिरते हैं अनाउंसर्स टेबल के थ्रू। तो वो सबसे क्लोज कॉल थी जहां पे नाकामुरा जीत सकते थे। वो रिंग में लाते हैं, सेथ को चेयर अटैक करते हैं, उसके बाद किनशासा लगाते हैं, बट स्टिल सेथ रॉलिंस यहाँ पे स्लाइड कर जाते हैं आउटसाइड द रिंग और किसी तरीके से वो काउंट को बीट कर देते हैं। उसके बाद दोबारा लड़ते लड़ते जाते हैं क्राउड में, एक प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे होते हैं, वहां पे सेथ रॉलिंस पेडिग्री लगाते हैं, स्टॉम्प लगाते हैं, तब भी नाकामुरा सब कुछ बीट कर देते हैं। लेकिन जो आखिरी मूव था सेथ रॉलिंस का वो था एक फैल्कन एरो इस प्लेटफॉर्म से थ्रू अ टेबल, और उसके बाद नाकामुरा नहीं उठ पाए, रेफरी की 10 काउंट कंप्लीट होती है एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इज स्टिल आवर WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। आई थिंक ये सरप्राइजिंग था कि कोई कैश इन नहीं देखने को मिला यहाँ पे, लेकिन मैच से पहले एक सेगमेंट हुई थी जहां पे डेमियन प्रीस्ट बिल्कुल तैयार थे कि आज तो मैं कैश इन करूंगा, लेकिन सारी जजमेंट डे मिलकर उनको इस बात के लिए मना लेते कि यू हैव टू काम डाउन, आज हमारी नाइट सही नहीं जा रही है और आज वो सही दिन नहीं है। तो रिया रिप्ली, फिन बैलर कन्विंस कर लेते हैं कि डेमियन प्रीस्ट को आज कैश इन नहीं करना चाहिए,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो कैश इन अब रॉ में नहीं हो सकता या फिर अगले हफ्ते नहीं हो सकता या 4 महीने बाद ही होगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि कब ये मूव करा जाएगा फाइनली। बट अभी सेथ रॉलिंस चैंपियन है और इस पेपर व्यू के एंडिंग में हमें कोई बड़ा शॉक या ट्विस्ट देखने को मिला नहीं। तो गाइस ये था मेरा फास्टलेन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें और अब फाइनली जो कंटेंट है उसको पकड़ के हम वापस ले आए हैं भाई। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेली वीडियोस अब रेसल इंडिया के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।